नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें आपको कि बिहार भाजपा के द्वारा प्रशांत किशोर के खिलाफ साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ी हैं और साइबर थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि आखिर मुश्किलें क्यों बढ़ी हैं, शिकायत क्यों दर्ज कराई गई है, देखते हैं ये पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि प्रशांत किशोर ने फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी का फर्जी पेज बनाकर उससे अपना प्रचार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से नियम के खिलाफ है। बीजेपी की मांग है कि पीके के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने साइबर थाने में आवेदन दे दिया है, अब साइबर थाना पूरे मामले में आगे कार्रवाई करेगा। अगर इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर ने उस पेज को बंद नहीं किया तो हम नियम के अनुसार उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि यह नैतिकता नहीं है। आगे दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह इसी तरीके का फर्जीवाड़ा पहले भी करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। सीधे तौर पर यह मामला बहुत ही गंभीर है कि भारतीय जनता पार्टी के पेज पर अपना प्रचार कैसे करेंगे, वह भी फर्जी तरीके से बनाया गया है। उस पर पार्टी विरोधी बातें भी हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पूरे मामले में भाजपा किसी भी परिस्थिति में कार्रवाई को तैयार है। हमने तत्काल साइबर थाने को आवेदन देकर तुरंत इस पूरे पेज को बंद करने का आग्रह किया है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा फर्जी पेज बनाए गए हैं। बता दें कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना साइबर थाना में जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर के खिलाफ शिकायत की। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि बिहार बीजेपी का फर्जी पेज बनाया है और फर्जी पेज पर पीके का वीडियो पोस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पटना के गांधी मैदान में 10 लाख भीड़ का दावा किया था, लेकिन 10,000 भी भीड़ नहीं जुटा पाए। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी बिहार के 18 पेज फर्जी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हम साइबर सेल और साइबर के एसपी को भी लिखित शिकायत दिए हैं। आदमी लाना था, 10,000 आदमी भी नहीं आया। अब एक नया हथकंडा उन्होंने अपनाया है और उनके लोगों ने अपनाया है। बीजेपी बिहार का फर्जी अकाउंट, फर्जी पेज खोलकर और उनके समर्थक, जिसका मैंने शिकायत भी किया है, ठीक है, और साइबर सेल से साइबर थाना में हमने शिकायत दिया है और साइबर क्राइम के एसपी को भी हमने लिखित शिकायत भेजा है, जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और ये बीजेपी बिहार का पेज बनाया गया है, फर्जी पेज, और इसमें इस बीजेपी बिहार में जहां मोदी जी और नड्डा जी का फोटो है और वहां पर प्रचार चलता है और इस तरह करके जो साइबर क्राइम है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके बीजेपी बिहार के पेज का गलत उपयोग करके और प्रशांत किशोर जो हैं अपना प्रचार बीजेपी बिहार पर कर रहे हैं। अब क्या उनका पेज फेल हो गया क्या, जो बीजेपी बिहार के पेज को उनको उपयोग करने का जरूरत पड़ गया? अब ये जो है ये बीजेपी बिहार का पेज है और बीजेपी बिहार का पेज बना करके इस तरह का 18 अकाउंट फर्जी बनाया गया है बीजेपी बिहार का। 18, 4 तो पेज है और 14 अकाउंट खोला गया है। और इस तरह बीजेपी बिहार के पेज पर अब इस तरह का सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके और नया प्रोपगंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस राजनीतिक में ईमानदारी की बात होती है, वहां पर ये लोग शुरू में ही फर्जी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने साइबर थाना में इसको शिकायत दिया है कि अविलंब हमारे बीजेपी बिहार अकाउंट खोलने का अधिकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर ही खुल सकता है। आपका अकाउंट या किसी मीडिया का अकाउंट आज अगर मान लीजिए कि कोई मीडिया पर कोई दूसरा मीडिया प्रोपगंडा चलाने लगे, तब तो ये इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने शिकायत किया है और ऐसे राजनीतिक दल जो इस तरह के गलत तरीके का हथकंडे का सहारा ले रहे हैं, फर्जीवाड़ा अभी से कर रहे हैं, इसके साइबर क्राइम है ये और इस पर रोक लगाया जाए। और यही धंधा ये पहले भी करते थे, इसी तरह का धंधा ये फर्जी अकाउंट खोल करके सोशल मीडिया के बल पर जो है ताकत पर ये आंदोलन करना चाहते हैं। ये इस तरह का जो है अपने पार्टी को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे सर अगर ये बंद नहीं हुआ तो फिर क्या? फिर हम लोग इस पर थाना में जो है अभी हमने शिकायत दिया है
तो हम कार्रवाई के लिए साइबर क्राइम एक्ट के तहत हम कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि इस पेज पर देखें कि किसका चल रहा है, किस पार्टी का प्रचार चल रहा है। ऊपर करो।